हेलो बच्चों, हम लोग आईसी सिलेबस का मैथमेटिक्स का कौन सा एक बुक कर रहे थे। कौन सा बुक कर रहे थे जिसमें एक्सरसाइज 15 का हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 तक कर लिए। सिमिलरिटी चैप्टर एक्सरसाइज 15A कौन सा एक बुक का एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 20 तक कर लिए। अब आप लोग आगे चलिए, कौन सा क्वेश्चन नंबर 21 में। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, शांति से देखिएगा, बार बार कहते हैं ज्योमेट्री है और सिमिलरिटी चैप्टर है। ज्योमेट्री और सिमिलरिटी चैप्टर है, ध्यान से देखिएगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो देखिए क्या है इस, और आपका फिगर क्वेश्चन पढ़ के अपने बनाना है। तो क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, इन क्वाड्रिलेटरल ABCD डायगोनल AC एंड BD इंटरसेक्ट एट E। ये ABCD डायगोनल है, ABCD आपका क्वाड्रिलेटरल है जिसका डायगोनल BD और AC E पर इंटरसेक्ट करता है और ऐसा इंटरसेक्ट करता है, इंटरसेक्ट एट E सच दैट AE by EC इज इक्वल टू BE by ED। ये इसका रेशियो इक्वल है। तब हमको प्रूव करना क्या, ABCD ट्रैपीजियम है। ट्रैपीजियम का मतलब क्या है, ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसका एक साइड पैरेलल है। यानी हमको DC और AB को पैरेलल प्रूव करना है, DC और AB को पैरेलल प्रूव करना है। तो चलिए मेरे पास क्या है, पहले ये दोनों को हम लोग सिमिलर करेंगे। ये यहाँ पैरेलल है नहीं, पैरेलल प्रूव करना है और में एक वर्टिकली एंगल इक्वल है। अगर ये दोनों साइड का रेशियो मिल जाए, यानी ये दोनों साइड का रेशियो और ये एंगल तो हमको इक्वल है ही है, तो हम लोग ऐसे एक क्राइटेरिया से हम लोग सिमिलर करेंगे। तो आइए इसमें प्रूफ में देखिए क्या है। सिंस मेरे पास क्या है, AE by EC is equal to BE ED। AEEC है ना, EC को हम इसके नीचे ला सकते हैं, यानी आपका AE by EC इज इक्वल टू BE, रेशियो मतलब डिवाइड। हम BE को इधर ले आएंगे, यानी आपका AE by B, तब इस दोनों ट्रायंगल का रेशियो होगा, है ना। आपका ये हो गया, आपको AE by BE इज इक्वल टू EC by ED हो गया, EC by ED, यानी ये दोनों का रेशियो और ये दोनों का रेशियो दोनों इक्वल हो गया। तो अब आइए हम लोग क्या करेंगे, देयरफॉर इन ट्रायंगल आपका AEB एंड ट्रायंगल आपका DEC, यही आपका क्या है, AE by BE इज इक्वल टू EC by ED। और एंगल आपका AEB इक्वल टू एंगल आपका DEC, यानी ये वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गया। देयरफॉर बाय SAS सिमिलरिटी ढंग से लिखेंगे। अब ये तो बाय सिमिलरिटी सिमिलर हो गया, तो अब देखिए AEB सिमिलर। अब यहाँ AE के जगह यहाँ कौन है, EC, यानी CED, यानी दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गया। आपका AEB है ना, AE ऊपर में है, EC CED। तो अब जब ये दोनों सिमिलर हो गया, तब क्या हो गया, एंगल A और एंगल A इक्वल होगा। देयरफॉर एंगल आपका EAB इक्वल टू एंगल ECB, है ना।
इसको पूरा नाम लिख दीजिए। एंगल ई ए बी के जगह क्या लिखेंगे, सी ए बी इक्वल टू एंगल ए सी ए बी इक्वल टू एंगल ए सी बी। दे आर अल्टरनेट। दे आर अल्टरनेट। अगर अल्टरनेट इक्वल होता है तो पैरेलल होगा। देयरफॉर ए बी पैरेलल आपका डी सी। जब पैरेलल हो गया, कोई भी क्वाड्रिलेटरल है, अगर वन पेयर ऑफ साइड पैरेलल है, अपोजिट पेयर ऑफ साइड, तो वो ट्रापीजियम होगा। देयरफॉर ए बी सी डी ट्रापीजियम। ये मेरा प्रूफ हो है ना। तो हम लोग का क्वेश्चन नंबर 21 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 में चलते हैं। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर अब 22 में चलते हैं। कौन सा क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 आपके पास फिगर बना हुआ नहीं है, आपको क्वेश्चन पढ़ के फिगर बनाना है। देखिए क्वेश्चन कहता क्या, इन ट्रायंगल एबीसी एडी परपेंडिकुलर बीसी। एडी जो है कोई भी ट्रायंगल है, ट्रायंगल कैसा इनको पता नहीं है, कोई भी ट्रायंगल है जिसमें आपका एडी बीसी पर परपेंडिकुलर है, यानी ये 90 है ना, और परपेंडिकुलर भी है, और कहता है एडी स्क्वायर इक्वल टू बीडी इंटू डीसी। एडी स्क्वायर इक्वल टू बीडी इंटू डीसी, ये आपको है। इसके सहारे हमको ये प्रूव करना, ये ऐसा तैसा ट्रायंगल नहीं है, ये राइट ट्रायंगल है जिसका आपका एंगल बी ए सी 90 डिग्री है। यानी हमको एंगल बी ए सी को 90 प्रूव करना है, यानी बी ए सी इक्वल टू 90, ये दोनों के साथ। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले ये दोनों को सिमिलर प्रूव करेंगे, या क्या करेंगे, ये दोनों को सिमिलर प्रूव करेंगे। तो चलिए हम लोग इसको सिमिलर प्रूव करते हैं। आइए देखिए प्रूफ में आइए। सिंस अब आइए एडी परपेंडिकुलर बीसी, तब क्या होगा, एंगल ए डी बी इक्वल टू एंगल ए डी सी इक्वल टू 90। ये दोनों इक्वल हो गया। अब ये दोनों का रेशियो मिल जाए तो दोनों सिमिलर हो जाएगा। ये दोनों साइड का मेरे पास, ये दोनों साइड का रेशियो मिल जाए तो मेरे पास क्या है, ए डी स्क्वायर इक्वल टू बी डी इंटू डी सी। तो ए डी को तोड़ दीजिए, ए डी इंटू ए डी इक्वल टू बी डी इंटू डी सी। अब यहाँ देखिए बी डी ए डी के नीचे बी डी ले आइए, यानी ए डी बाय बी डी इक्वल टू अब आपका डी सी बाय ए डी यहाँ भेज दीजिए। दो साइड का रेशियो मिल गया, यानी ए डी और बी डी का रेशियो, डी सी और ए डी का रेशियो मिल गया। अब ये दोनों को हम सिमिलर करेंगे। अब आइए इन ट्रायंगल ए डी बी एंड ट्रायंगल ए डी सी, क्या क्या मेरे पास है, ए डी बाय बी डी इक्वल टू आपके पास डी सी बाय ए सी। और कौन सा एंगल, आपके पास एंगल ये दोनों इक्वल, यानी एंगल ए डी बी इक्वल टू एंगल ए डी सी। देयरफॉर यानी ये दोनों साइड का रेशियो और हम लोग का क्या है, ये दोनों एंगल इक्वल हो गया, ये दोनों साइड का रेशियो और एंगल। देयरफॉर बाय एस एस, देयरफॉर बाय एस ए एस सिमिलरिटी। क्या होगा आपका ट्रायंगल ए डी बी, देखिए अब क्या होगा, ट्रायंगल ए डी बी। अब यहाँ ए डी बी, अब यहाँ पर देखिए डी सी है, ए डी बी यानी सी डी ए, सिमिलर ट्रायंगल, क्योंकि यहाँ ए डी है यहाँ डी सी है, आपका सी डी डी बीच में, क्योंकि डी इक्वल है
हम DC नहीं ले सकते, CD, यानी D दोनों का बराबर है। यहाँ है AD, यहाँ है DC, यानी इसको CD लिखेंगे, D एक AD एंड CD। अब क्या हो गया, CDA, ADB, CD, यानी दोनों इक्वल हो गया। जब इक्वल हुआ तब क्या है आपके पास, ये एंगल इसके इक्वल होगा, देयरफॉर एंगल आपका BAD इज इक्वल टू एंगल ABC, यानी आपका एंगल, ये एंगल इसके बराबर, BAD इक्वल टू आपका एंगल क्या, ACD, इसके एंगल के इक्वल, यानी आपका इसका एंगल A और इसका एंगल D, इसका पूरा नाम लिखे है ना, ये दोनों इक्वल है। तो यानी आपका इसको आपके समझने के लिए इसको 1 लेट कर लीजिए, इसको 2 लेट कर लीजिए, इसको 3 लेट कर लीजिए, आपके समझने के लिए। वैसे नंबर में भी आपका है, इसका मतलब एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। अब यहाँ ध्यान दीजिए, आपका सिंस एंगल ADC इक्वल टू 90 डिग्री, तब क्या होगा आपका, ये दोनों का सम 90 होगा, देयरफॉर एंगल 3 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 90 होगा ना। यानी ये दोनों का सम, जब ये 90 है तो आपका एक्यूट एंगल का सम 90 होगा। 2 और 1 इक्वल है, 2 के जगह 1 रख दीजिए, यानी आपका क्या है, एंगल 3 प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू 90। और 3 प्लस 1 क्या हो गया, देयरफॉर एंगल BAC इज इक्वल टू 90 डिग्री। यही तो हमको प्रूव करना था, है ना। यानी आपका कितना आसानी से, खाली आपका ऑर्डर सही रखना है, उस समय ध्यान दीजिएगा। उसके बाद हम लोग उसका, ये जब दोनों सिमिलर हुआ तो ये एंगल इसके इक्वल हो गया, और ये एंगल इक्वल हुआ, ये 90 है, दोनों का सम 90, तो इसके जगह इसको रख दीजिए, दोनों का सम 90, सम 90 यानी एंगल A 90। यही हमको प्रूव करना था, है ना। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग पहुँचते हैं कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। इसमें आपके पास फिगर है, इसमें फिगर बनाने की ज़रूरत नहीं है। देखिए फिगर में क्या है, ये आपके सामने फिगर है, इन गिवन फिगर AB पैरेलल EF पैरेलल BC, ये पैरेलल आपके पास है और कुछ नहीं है। AB 16.7 सेंटीमीटर, ये है आपका 67.5 सेंटीमीटर, और DC आपके पास 40.5 सेंटीमीटर, और AE आपके पास है 52 सेंटीमीटर। अब इसके सहारे EC और EF का वैल्यू निकालना है। EC इसका वैल्यू और EF ये इसका वैल्यू निकालना है। पहले यहाँ, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, 3 पेयर्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, हमको 3 पेयर्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल है। तो अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 1, फर्स्ट पेयर हम आपका नाम दे देते हैं, आप लोग सिमिलर कीजिएगा। जैसे देखिए फर्स्ट पेयर, ये आपका है कौन, ABC, और ये है आपका EF। जब ये दोनों पैरेलल है तो ये ट्रायंगल और बड़ा ट्रायंगल सिमिलर होगा ना। ये एंगल इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल, और ये कॉमन हो गया। तो यहाँ पर फर्स्ट पेयर क्या है आपका, ट्रायंगल CAB, सिमिलर ट्रायंगल आपका CEF, ट्रायंगल CEF, है ना। CAB और CEF सिमिलर है। दूसरा पेयर देखिए, सेकेंड पेयर आपका है, फिर आपके ऐसे है, देखिए आपका DC और E
पैरेलल है। तो आपका ये ट्रायंगल यानी ट्रायंगल बी ई एफ सिमिलर ट्रायंगल बी डी सी, ये दोनों सिमिलर यानी ये एंगल इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल और ये कॉमन, ए सिमिलरिटी से सिमिलर। आइए थर्ड पेयर में आपके पास है ए बी सी डी, ये है ई, है ना। थर्ड पेयर कौन है आपका, ये दोनों पैरेलल आपके पास है, पैरेलल है तो ये एंगल अल्टरनेट, ये एंगल अल्टरनेट और ये एंगल इक्वल, यानी आपका कौन हो गया ट्रायंगल ए बी ई सिमिलर। ए के जगह कौन रखेंगे सी, ए के बराबर सी है, बी के जगह कौन रखेंगे डी एंड ई, ये आपका सिमिलर, यानी 3 पेयर्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। अब हमको ये फाइंड करना है, ये साइड, तो ये साइड फाइंड करने के लिए अब ये दोनों जब सिमिलर, इसका करस्पॉन्डिंग रेशियो इक्वल हो जाएगा, हम इसी से करस्पॉन्डिंग रेशियो ले लेंगे, है ना। तो देखिए मेरे पास क्या है, ए बी बाय सी डी इक्वल टू आपका ए मालूम है ए ई बाय आपका ई सी। अब इसका रख दीजिए, ए बी मेरे पास कितना है 67.5, ये है 40.5, ए ई है 52 और ई सी आपका मान, यानी क्रॉस ये पॉइंट उड़ा दीजिए, यानी आपका क्या होगा 67.675 ई सी इज इक्वल टू 52 इंटू 405, यानी ई सी इज इक्वल टू 52 इंटू 405 बाय 675, है ना। ये इसी का वैल्यू निकल गया, यानी इसको सॉल्व कीजिएगा आपका 31.5 सेंटीमीटर, है ना। ये आप सॉल्व कर दीजिए तो 31 इसी निकल गया। अब हमको क्या चाहिए, अब चाहिए हमको क्या एफ ई, ये एफ ई, तो एफ ई के लिए हम ये ट्रायंगल और बड़ा ट्रायंगल को करेंगे, है ना। तो यहाँ पर है सिंस, देखिए ट्रायंगल सी ई एफ सिमिलर ट्रायंगल सी ए बी हो गया। तो अब आपका क्या है, दोनों का साइड यानी ई एफ बाय ए बी इज इक्वल टू आपके पास ई सी बाय ए सी हो गया। तो अब आपका क्या है, ई एफ हमको निकालना है, ए बी मेरे पास है, ई सी हम निकाले हैं और यह 67 पॉइंट, ए सी मेरे पास है, दोनों को ऐड कर दीजिए, यानी 52 प्लस 31.5, यानी ये 31.5 है। तो ये दोनों को ऐड कर देंगे। अब आपका हो गया ई एफ बाय 67.5 इज इक्वल टू 31.5, ये दोनों को ऐड कर दीजिए, 0.5 3 और 5 3 8। तो अब ई एफ उधर भेज दीजिए, देयरफॉर ई एफ इज इक्वल टू 31.5 83.5 इंटू 67.5, ये 0.5 आप लोग कर लीजिएगा,
ये होगा 25 होल 5/16 ये सेंटीमीटर, यानी ई एफ इज इक्वल, यानी ई एफ का भी आपको आंसर मिल गया और आपको ई सी का भी आंसर मिल गया। ई सी 31.5, यानी ये दोनों आपका आंसर है। यानी आपका क्वेश्चन नंबर 23 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 में चलिए। आइए हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 24 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए क्या कहता है। इसमें आपके पास फिगर है, फिगर बनाने की जरूरत नहीं है। फिगर में क्या क्या कंडीशन हो देखिए। इन गिवन फिगर क्यू आर पैरेलल ए बी, क्यू आर ए बी के पैरेलल है। ये क्यू आर आपका ए बी के पैरेलल है ना, क्यू आर पैरेलल ए बी एंड डी आर पैरेलल क्यू बी, डी आर और क्यू बी पैरेलल है। तब हमको प्रूव करना है क्या, पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी डी इंटू पी ए, पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी डी इंटू पी ए, ये प्रूव करना है। यहाँ पर हमारे पास अब देखिए प्रूफ में आइए। प्रूफ में देखिए, सिंस क्या है, क्यू आर पैरेलल ए बी, क्यू आर ए बी के पैरेलल है। तो अब आइए इन ट्रायंगल पी क्यू आर एंड ट्रायंगल आपका पी ए बी, पी क्यू आर और पी ए बी, पी क्यू आर पी ए बी, ये दोनों पैरेलल है ना, ये दोनों पैरेलल है। तो आपका क्या हो गया, एंगल Q इज इक्वल टू एंगल ए, एंगल R इज इक्वल टू एंगल B, एंगल P इज इक्वल टू एंगल P। आप लोग कर लीजिएगा, हम तो शॉर्ट में कर दे रहे हैं। देयरफॉर बाय ए सिमिलरिटी ट्रायंगल पी क्यू आर सिमिलर ट्रायंगल पी ए बी हो गया। तो क्या है, पी क्यू बाय पी ए इज इक्वल टू आपका पी क्यू बाय पी ए इक्वल टू पी आर बाय पी बी। इक्वेशन नंबर 1 हो गया ये दोनों से। अब यहाँ ध्यान दीजिए, इन ट्रायंगल आपका सिंस डी आर पैरेलल क्यू बी, डी आर पैरेलल क्यू बी, यानी डी आर पैरेलल क्यू बी, ये ट्रायंगल। तो ये ट्रायंगल में क्या है आपका, इन ट्रायंगल पी डी आर एंड ट्रायंगल पी क्यू बी क्या है, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू, एंगल आर इक्वल टू एंगल बी, एंगल पी इक्वल टू एंगल बी। तब क्या हो गया, बाय ए सिमिलरिटी पी डी आर सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू बी। अब इसका करस्पॉन्डिंग साइड ले लीजिए, साइड ले लीजिएगा, क्या हो जाएगा, पी डी बाय पी क्यू इज इक्वल टू पी आर बाय पी बी। अब देखिए पी आर बाय पी बी दोनों में है, तो फ्रॉम 1 and 2, 1 and 2 LHS ये दोनों इक्वल हो जाएगा, ये और ये दोनों को इक्वल कर दीजिए, यानी पी क्यू बाय पी ए इज इक्वल टू पी डी बाय पी क्यू। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, पी क्यू इंटू पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू आपका पी ए इंटू पी डी इंटू पी ए। यही तो हमको प्रूव करना था, ये हो गया आपका, यानी आपका क्वेश्चन नंबर 24 कंप्लीट हो गया।
आज इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम लोग मिलेंगे, है ना। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। लाइक ज़रूर कीजिए और आप कमेंट ज़रूर कीजिए। अगर कोई परेशानी हो तो कमेंट कीजिए और हम उसकी जहाँ तक कोशिश होगा सब प्रॉब्लम का सॉल्व करेंगे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू और शेयर ज़रूर कीजिए।